Hello and namaste to all of you, and hope all were safe and doing well in your life. Today I am going to discuss about role of water in our life and how our habit responsible for water crisis. And I would like to very thanks Mr. Alok for his effects for awareness in this field. चलिए हम बात करते हैं पानी की। सबसे पहली चीज़, अगर हम इंसान दूसरे प्लैनेट पे जीवन खोजते हैं, वहाँ रहने की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या खोजते हैं कि वहाँ जीवन होने की क्या संभावना है। ऑफ कोर्स पानी, वहाँ पानी ही ढूंढते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत पानी से होती है और पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमारा ग्रह जहाँ हम रहते हैं, जिसे पृथ्वी कहते हैं, इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला इसलिए क्योंकि यहाँ 75% हिस्सा वाटर है जो दूर से नीला दिखता है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्या ये सारा पानी पीने योग्य है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 3%, यानी कि 75% में सिर्फ 3% पानी पीने योग्य है जो मीठा है, जिसको हम पी सकते हैं। बाकी सारा पानी खारा है। और इस 3% पानी में भी 70% जो हिस्सा है वो बर्फ़ का है, ग्लेशियर का है, और 30% पानी ही पोटेबल है, यानी कि पूरे पृथ्वी पे 1% से भी कम पानी इस्तेमाल के लिए है, जिसे हम यूज़ करते हैं, प्लांट यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं। इसका यूज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन में किया जाता है, अर्बनाइजेशन में किया जाता है। तो आप देखिए कि ज़रूरत इतनी और पानी की परसेंट कितनी कम है। बारिश के दिनों में घर पे बैठ के आपको ऐसा लगता होगा कि जो सड़कों पे पानी भरा हुआ है कि अरे हमारे भारत में तो पानी बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण है, अर्बनाइजेशन। चलिए हम लोग कल्पना करते हैं सिर्फ एक दिन कि अगर आपके घर में एक दिन पानी ना आए, कैसा होगा वो दिन आपके लिए। सोचिए, इमेजिनेशन कीजिए, आप लोग परेशान हो जाएंगे हम सभी लोग। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके शहर, आपके देश में पानी ख़त्म हो गया तो क्या होगा? बताइए। दुनिया में 400 करोड़ लोगों के जीवन में पानी का संकट है, जिसमें से 100 करोड़ लोग भारतीय हैं। इसमें आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, जो इस समस्या को फेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। दुनिया में 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि नीति आयोग ने जल संकट के लिए एक ऐसी रिपोर्ट दी है जो देश के लिए संकट का विषय है? 2030 तक भारत की 40% आबादी, 40% पॉपुलेशन के पास पानी नहीं होगा, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद समेत 21 शहरों के लिए अलर्ट है। ये जल संकट देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। भारत में लगभग 2 लाख लोग प्रति वर्ष साफ पानी ना मिलने के कारण मर जाते हैं। 60 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह मछली पानी बिन तड़पती है, ठीक उसी प्रकार हमारा भी हाल होने वाला है। तो क्यों ना पानी की कीमत को पहचान लिया जाए, और जो 9 साल के बाद संकट आने वाला है उसके बारे में गंभीरता से विचार किया जाए। क्यों ना पानी की एक एक बूंद की कद्र कर ली जाए। जल संकट के मामले में चेन्नई और दिल्ली की हालत ख़राब है। जनवरी 2018 साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि पानी भी राशन की तरह मिलता था। हर व्यक्ति को रोज़ 50 लीटर पानी मिलता था, सिर्फ़ और सिर्फ 50 लीटर पानी। उसके बाद पानी ख़त्म होने की हेडलाइन दे दी गई, जिसको डे ज़ीरो कहा गया। 2030
तक दुनिया के 21 शहरों का डे ज़ीरो से सामना होने वाला है और 2040 तक भारत समेत 33 देश पानी के लिए तरसेंगे और 2050 तक दुनिया के 200 शहरों में डे ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हमें पानी को बचाना होगा। चेन्नई की आबादी 1 करोड़ है। 40 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है पीने का। 130 करोड़ लीटर पानी की ज़रूरत होती है चेन्नई में, बट वहाँ 83 करोड़ लीटर ही पानी है सिर्फ इस्तेमाल के लिए। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक दिन में साफ़ पानी के लिए 547 लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग मर जाते हैं। ये आंकड़े काफ़ी हैं कुछ करने के लिए या हम इंतज़ार करेंगे? 2030 पानी का संकट बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। अब समय आ गया है कुछ करने के लिए। आज से अभी से कुछ नहीं किया गया तो एक बॉटल पानी भी नहीं मिलेगा। ब्रिटेन का एक अखबार है इंडिपेंडेंट, वहाँ कहा गया है कि अब धरती पर जितनी ज़मीन बची है उसे भी पेड़ पौधों से भर देंगे तो भी ग्लोबल वार्मिंग से हम नहीं बच पाएंगे। ये हम भारतीयों के लिए है। हमारे पास रास्ते बहुत कम हैं। अब तो चेन्नई की पहचान रंग बिरंगी बाल्टियों से की जा रही है, क्योंकि वहाँ पानी भरने के लिए टैंकर आता है और हम पानी भरते हैं। वहाँ की महिलाएं, बिहार का मधुबनी जहाँ जल संकट को हम फेस कर रहे हैं, वहाँ के तालाब पोखरे कहाँ गए? कोई लूट कर ले गया या वहाँ पे विकास हुआ है? और इस विकास के बदले हमें क्या मिला है? जल संकट। दरभंगा के तालाब ज़्यादातर सूख चुके हैं और वहाँ हैंडपंप से भूमिगत जल को निकाला जा रहा है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है। और ये बात बार बार बताने की नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। पटना का एम जहाँ बन रहा है वहाँ 35 एकड़ झील को ढककर मरीज़ों के लिए इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इसे विकास कहा जाता है। एक तरफ हम विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट, और दूसरी तरफ वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। भारत का 70% वाटर पोल्यूटेड हो चुका है। प्रदूषित पानी के मामले में हमारा भारत दुनिया में 120वें नंबर पर है। ये आंकड़े हमें पता है, बट इसका इस्तेमाल हम सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लिखने के लिए करते हैं या फेसबुक पर पोस्ट लगाने के लिए करते हैं। इस इंडेक्स को गंभीरता से अगर हम लोगों ने नहीं लिया तो आने वाले समय में हम भी पानी की कीमत को समझ जाएंगे और पानी की एक बॉटल के लिए हम लोग तरसेंगे। आप ऐसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एक दिन अगर हम कार को वॉश करते हैं, नॉर्मल कार को वॉश करते हैं, आपको पता है इससे 250 लीटर पानी वेस्ट होता है। और किचन में काम करने में एक दिन में डोमेस्टिक किचन 150 लीटर पानी, और गार्डन के लिए 150 लीटर पानी, और मॉर्निंग में ब्रश में 25 लीटर पानी, और अगर घर की साफ़ सफाई हो गई तो 60 लीटर पानी, और अगर कपड़े धो दिए तो 150 लीटर पानी। अब आप इसी रेशियो को देखिए और खुद सोचिए कि हम कितना पानी यूज़ करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कीजिए पॉपुलेशन से। इसीलिए ज़ीरो डे को बचाना है तो पानी को बचाना पड़ेगा। ये बारिश का महीना है, मानसून का महीना। आप घर पे बैठ के बारिश को मत देखिए, इस पानी को स्टोर कीजिए, बचाइए। सो क्रिएट दिस स्मॉल पॉन्ड्स। So if you have farmhouses, complexes, whatever land you have, there cannot be a better way of water harvesting than this. To harvest water, you don't need big complexes, tanks, big machinery. There is no big technology involved in this. If there are such areas in which you can store water, ground water,
विल गेट रिचार्ज्ड। पानी का रीयूज़ कीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी को अपनाइए, शुरुआत कीजिए। हर एक को शुरुआत करनी पड़ेगी, सिस्टम को नहीं, खुद को बदलने की ज़रूरत है आज से, अभी से। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि वाटर क्राइसिस के इस अवेयरनेस प्रोग्राम को हर घर में पहुंचाना है और पानी को बचाना है, भारत को बचाना है, जीवन को बचाना है। एक एक बूंद पानी की कदर कीजिए। इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं आने वाली है, खुद को बचाना होगा। और ग्राउंड वाटर लेवल को मैनेजमेंट करने के लिए अटल भूजल योजना बनाई गई है। अटल भूजल योजना इज़ ए ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द 95 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑन 25 December 2019. The purpose of the scheme is the improved groundwater management. So please पानी को बचा लो, इस आवाज़ को हर घर तक पहुंचा लो। जय हिंद, जय भारत।